नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आप सब लोगों को भी हाल फिलहाल याद होगा कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है और यूपीएससी के रिज़ल्ट के बाद काफ़ी लोग उन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बधाई दे रहे हैं। तो हम आज आप लोगों को कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिलाएंगे, लेकिन यूपीएससी के कैंडिडेट से नहीं, हम आर्मी में जो रिक्रूट हुए हैं बच्चे, उनसे आपको मिलाने वाले हैं। इस वक्त हम चरखी दादरी के आर्मी भर्ती कार्यालय में यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो बच्चों को ट्रेनिंग पर भेजने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जितने रिक्रूट किए गए हैं, लगभग 765 बच्चे जो हैं वो 4 डिस्ट्रिक्ट से रिक्रूट किए गए हैं, जिनको अब अलग अलग दिन के मुताबिक उनको अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, इन की अलग से जो भर्ती प्रक्रिया होती है, जिसका सेंटर जो है चरखी दादरी में है। और आज उन्हीं के साथ आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे कुछ बच्चे हैं जो अब की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें सेलेक्ट हुए हैं। इन सभी का जो सिलेक्शन है वो अग्निवीर में हुआ है और अग्निवीर में ये जो तमाम बच्चे हैं अब आर्मी में अपनी अपनी सेवाएं देंगे। तो ज़रा इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनके मन में चल रहा था, क्यों इस लाइन में आए हैं, आर्मी को ही क्यों ज्वाइन किया है। हालांकि मैं पहले आप लोगों को बता दूं, इन बच्चों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हों का कोई भी बैकग्राउंड आर्मी से नहीं है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पूरा परिवार का दामोदार है। तो आप लोगों को बता दूं ये भी साथ साथ कि लड़के ही नहीं, अब की बार लड़कियों का भी चयन चरखी दादरी आर्मी भर्ती रिक्रूटमेंट कार्यालय के द्वारा जो है वो किया गया है। तो चलिए कुछ बच्चों से बात करेंगे कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। क्या नाम है भैया आपका? रजत है सर। रजत, भर्ती हो चुके हैं, खुशी बहुत होगी? यस सर, बहुत खुशी है। किस कोर में आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? सर मेरा AC2 सेंटर मिला है बेंगलोर, क्लर्क साइड से, क्लरिकल में। तो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब रहेगी ये, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से रखना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। यस सर, बिल्कुल। तो कर पाएंगे ये सारी? जी सर, ज़रूर जी कर पाएंगे। यहाँ पर आप इन लोगों का हौसला देख सकते हैं, इन लोगों का वो जज्बा देख सकते हैं जिससे कि ये लोग अब आर्मी में जाकर के अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या नाम है जी आपका? संदीप सर। संदीप जी, क्यों चुना इसी फील्ड को? क्योंकि आर्मी का फील्ड तो बहुत ही टफेस्ट फील्ड माना जाता है, बहुत जी जान लगानी पड़ती है यहाँ पे, क्यों चुना है? शौक था सर इसका, आर्मी का ही बस शौक था? शौक था सर, 16 साल से थे। 16 साल का होने के बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ, आखिरी भर्ती थी सर, इसमें ज्वाइन नहीं हुआ हूँ बस। जी समझ सकते हैं कि 16 साल की उम्र से तैयारी करना शुरू किया और अब भाई भर्ती हो गया, तो अब हाँ सर, बहुत खुशी कितना है सर, बहुत खुशी है सर। परिवार को ही बहुत खुशी है सर। अच्छा, परिवार का बैकग्राउंड के बारे में मैं आपके जानना चाहूँगा कि परिवार में कौन कौन रहा है? सभी पापा दादा सभी फार्मर है सर। आपके कैसे रहे हैं? यस सर, सेम है, दोनों फार्मिंग करते थे। और खेती को छोड़ करके अब आर्मी ज्वाइन कर रहे हो, क्यों? शौक था सर, शौक के लिए किया सब। आपका? यस सर, बिल्कुल शौक था, शुरू से शौक था, बचपन से शौक। मन था कि भाई आर्मी में ही देश सेवा करेंगे? बिल्कुल मन था। आजकल पता होगा ना क्या हालात चल रहे हैं? यस सर, पता है सब कुछ। अभी हाल फिलहाल ही जैसे कल की हम बात करें तो पहलगांव में बड़ा हादसा हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ सर। जी सर। तो ऐसे अटैक्स हो सकते हैं, उनको काउंटर भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, तैयार हैं? तैयार है सर, बिल्कुल तैयार। देश सेवा के लिए तैयार है सर, बिल्कुल। जी, देश सेवा के लिए तैयार हैं। जज्बा देख सकते हैं, ये जज्बा ही जो है कहीं ना कहीं इन बच्चों को आर्मी तक लेकर के आया। और यहाँ पर लड़कियाँ हैं, इनसे ज़रा जानेंगे। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, एक शहीद की बेटी भी यहाँ पर आर्मी में आ चुकी है। और इससे आप समझ सकते होंगे कि हमारे जो युवा हैं वो कहीं भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। फादर शहीद हुए आर्मी में और अब बेटी ने उन्हीं की जो कमान है उसको आगे संभाल लिया है। क्या नाम है बेटा? जोएल सर। पापा ने कभी कहा था कि आर्मी ज्वाइन करनी है? सर 3 साल की थी तब पापा एक्सपायर हो गए थे। 3 साल के थे तो उनको याद करते थे और शायद यही वजह है कि आज आर्मी में आ गए हो? हाँ सर, पापा को ही देख के, पापा की यूनिट में जाते थे उधर राइजिंग डे पे, तो उधर से ही आर्मी का जुनून हुआ। तो ये बचपन से ही सपना है।
ओके, आर्मी। तो अभी किस कोर में आपको सिलेक्शन हुआ है? वुमेन मिलिट्री पुलिस में सर। ओके, तो मिलिट्री पुलिस ये भी एक वहाँ पर काम करते हैं, जो कंटोनमेंट एरिया होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ये लोग होल्ड करते हैं, और तभी जा कर के कंटोनमेंट सेफ़ रहता है। और कंटोनमेंट अगर सेफ़ है तो जाहिर सी बात है हमारे आर्मी पर्सन्स सेफ़ हैं और वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पता किया आप लोगों ने कि किस तरह का काम आप लोगों को दिया जाएगा, कैसे करना है? सर कैंट की सिक्योरिटी और कैंट में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, ये हमारा काम रहेगा। जी। और पापा किस कोर में थे? वन पैरा SF में थे सर, पैरा कमांडो। पैरा कमांडो थे, और बिटिया मिलिट्री पुलिस में सेलेक्ट हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं पर भी जो बाधाएं हैं वो हमारे बच्चों को रोक नहीं पाती हैं। वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं और अपने उस लेगेसी को, अपने उस परिवार की लेगेसी को लगातार जारी रखते हैं। इनकी मदर भी इनके साथ में पहुंचे हैं। मैम, बिटिया को आर्मी में भेज रहे हो, नॉर्मली लड़कियां पहले नहीं जाती थी, अब लड़कियों को भी सिलेक्शन मिलने लगा है, तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इसके फादर का जो सफ़र बीच में छूट गया था, अब वो वहाँ पे जा रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। मेरे को अच्छा लग रहा है सर बहुत, और संघर्ष भी बहुत किया है सर, इसने भी किया है। जैसा मेरे से हुआ वैसा मैंने भी किया है सर, मैंने भी इसको कंपनी दी है सर। वैसे इसने अकेले भी बहुत मेहनत की है सर, उठ के सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करना, अपनी तैयारी वगैरह करना सब। जहाँ इनके पापा की ड्यूटी थी, राइजिंग डे वगैरह पे फर्स्ट पैरा में बुलाते थे, इनवाइट करते थे, हम पूरी फैमिली जाते थे, तीनों बच्चे और मैं। तो वहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा लगन हुई थी कि हमें वापस मतलब इसी आर्मी में ही आना है। तीनों बहन भाई को आर्मी से ही लगाव है। ओके, तो बिटिया सबसे बड़ी है? हाँ, सबसे बड़ी है सर। तो दोनों बच्चों को और भी भेजना चाहेंगे आप? दूसरी वाली ने भी अभी वो फार्म भर दिया है सर, एग्ज़ाम के लिए भी एग्ज़ाम देगी वो। जी, एग्ज़ाम देंगे, ये अच्छी चीज़ है। तो अभी शायद आपकी मदर आपके फादर को आप में शायद देखेंगी और काफ़ी आप गर्व महसूस करेंगी। हाँ सर, ये बहुत प्राउड फील हो रहा है, मम्मी को भी बहुत खुशी हुई। मतलब मेरा रिज़ल्ट आया तो सबसे बेस्ट रिएक्शन तो मेरे भाई का ही था। मेरा छोटा भाई है, उसको भी आर्मी में ही जाना है, मतलब तीनों बहन भाइयों को ही आर्मी का ही जुनून है। जी, जुनून है, ये समझ लीजिए कि जुनून है, और ये जुनून ऐसे ही कम नहीं होता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, ये जुनून कम नहीं होता। बेटा क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका, कहाँ से हो? दगड़ोली चरखी दादरी से। तो क्या मन में क्या आया, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर जाती नहीं हैं आर्मी में, क्या मन में आया कि क्यों जाना है? ये तो लेगेसी थी, मेरे दादा भी थे वो फौज में थे, मेरे पापा भी फौज में थे, हमारे सारे रिलेटिव जितने भी हैं वो सभी फौज में हैं। और आर्मी अब बहुत सपोर्टिव है, ऐसे नहीं है कि भाई लड़कियों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पर, बहुत सपोर्टिव है आर्मी, तो इसलिए कोई मुसीबत आती नहीं है वैसे। जी, तो यहाँ समझ सकते हैं आप कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक पीढ़ी नहीं, लगातार खुद भी, पापा भी, दादा भी, लगातार एक के बाद एक पीढ़ियाँ जो हैं हमारे देश की सेवा कर रही हैं। और एक और गुड़िया जो है वो अब यहाँ पर देश सेवा में आ चुकी है, अब आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं, ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं। क्या महसूस हो रहा है मन में, क्या परेशानियाँ आएंगी, कैसे उनको टैकल करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि परिवार से दूर हो रहे हैं, लेकिन जो भी आएगा उसको फेस कर लेंगे। जी, जो भी आएगा उसको फेस कर लेंगे। सर, क्या लगता है बिटिया अब आपके बाद आर्मी में पहुंची है, तो कैसा रहेगा सफ़र बिटिया का? आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। बिटिया जो भी आएगा उसको पोर्टिकल को उसको पार कर लेगी। जी, जो मुसीबतें आएंगी उनको पार कर लेंगे। ज़रा भर्ती प्रक्रिया के भी बारे में ज़रा जानने का प्रयास करेंगे कि जो इन लोगों को अभी आर्मी की भर्ती प्रक्रिया के दौरान में कैसा इनको अनुभव रहा है, क्या इनको दिक्कतें आई और क्या कुछ इनको लगा है कि भर्ती प्रक्रिया एक तरह से पूरी ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, कैसी है, कैसा रहा है पूरा भर्ती प्रक्रिया का जो सफ़र? आप भर्ती प्रक्रिया सर बिल्कुल निष्पक्ष रही है और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा वहाँ पर डिसिप्लिन था भर्ती प्रक्रिया में। तो
क्या कुछ देखने को मिला था? कितने बच्चों के साथ आपने कंपटीशन किया था? बच्चे तो सर बहुत थे, 100 का ग्रुप बन रहा था और 30-40 बच्चे रनिंग पास कर रहे थे। तो इजी अप्रोच रही या पूरा दमखम लगाना पड़ा? नहीं सर, हमारी तो तैयारी थी 1 साल से, मेरे को तो इजी ही लगा। आपको कैसा लगा? इजी प्रक्रिया थी सर। इजी प्रक्रिया थी? यस सर। जी, तो आप लोगों के भी बैकग्राउंड जो है आर्मी से ही है? जी साहब, मेरे पापा 9 जाट में थे, मेरे दादाजी 6 जाट में थे और मेरे परदादा भी जाट ग्रुप में ही थे। और अब आप कौन सी कोर में सिलेक्ट हो गए हैं? मैं पैरा स्पेशल फोर्सेस। जी, पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिसकी जिम्मेदारी बहुत ही जो दुर्गम स्थान होते हैं वहाँ पर कार्रवाइयाँ करने की होती हैं। देश को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखने का जो काम जो है वो कहीं ना कहीं पैरा जो मिलिट्री है वो करती है। तो उस कोर में सिलेक्शन हुआ, मेरे ख्याल से टफेस्ट जॉब रहती है ये आर्मी में भी। जी सर, ये सबसे टफ है सर, स्पेशल फोर्सेस। जी, तो स्पेशल फोर्सेस के लिए तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार है सर। और मोराल कैसा है? हाई? मोरल हाई है सर। जी, मोराल हाई है। यस सर। तो क्या करने वाले हैं अब जब आर्मी में पहुंचेंगे? तो अपना जो दमखम है कैसे दिखाने वाले हैं? हम अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे। बिल्कुल जान लगा देंगे। और भाई के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप अकेले कमाने वाले हैं घर में? यस सर। जी, अकेले कमाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी का रास्ता इन्होंने चुना है, आर्मी को इन्होंने अपनी पहली पसंद बनाया है। ऐसा क्या कारण हो गया? क्योंकि परिवार में कोई और नहीं था, परिवार को संभालने वाला कोई और नहीं है और आप आर्मी में जा रहे हैं। सर शुरू से इच्छा थी आर्मी में जाने की। जी, तो अब आर्मी आपके सपने पूरे करेगी? यस सर। क्या कुछ रहा जो मतलब फादर और दादाजी वो क्या करते थे? सर फादर और दादाजी तो किसी भी जॉब में नहीं है, पहले हम ही हैं इस आर्मी ज्वाइन किया हमने। तो अभी आप अकेले कैसे कमाने वाले घर में रहे? तो और कोई भी नहीं है कमाने वाला? नहीं सर, और कोई नहीं है। जी, सुन सकते हैं आप कि कमाने वाला कोई नहीं है और स्थितियां ऐसी कि घर को छोड़ करके अब जाना पड़ रहा है आर्मी में, और आर्मी में रह करके अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारियां निभाने वाले हैं। यस सर। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं ये एक कुछ एक बच्चे हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बात किया कि 765 बच्चों का चरखी दादरी भर्ती कार्यालय से सिलेक्शन हुआ है। 4 जिले चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पर जानूँ तो कौन से जिले से आते हैं आप? सर मैं महेंद्रगढ़ ज़िले से आता हूँ। आप? भिवानी सर। भिवानी। आप? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। चरखी दादरी से। चरखी दादरी। और बिटिया चरखी दादरी से। और आप? भिवानी सर। भिवानी से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी अलग अलग जो ज़िलों के बच्चे हमारे साथ में हैं और अपनी तरफ से इन्होंने कहा है कि हम अपना 100% आर्मी को देने वाले हैं। आर्मी के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये लोग पूरे प्रतिबद्ध हैं और अपनी जो आने वाले समय में पूरा दमखम लगा देंगे अपने आर्मी को बेहतर बनाने के लिए। ऐसे ही बात है? जी सर। तो तैयार हैं आप सभी लोग पहुंचने के लिए अपनी ट्रेनिंग सेंटर पे? यस सर। पक्का? बिल्कुल तैयार है सर। बिल्कुल तैयार है सर। जी, तैयार हैं। और यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो भी तैयार हैं और उनके फादर मदर जो हैं वो छोड़ने के लिए आए हैं इनको, और अब शायद काफ़ी महीनों के बाद वापस मिलना होगा सर। हाँ सर, ट्रेनिंग के बाद ही मिलना होगा। जी, तो अभी इंतज़ार रहेगा बच्चों का? इंतजार तो रहेगा सर, बच्चा दूर जा रहा है तो थोड़ा वो भी है। जी, लेकिन खुशी उतनी है। खुशी भी है। जी, खुशी उतनी ही है। और ये खुशी जो है लगातार जो है अब काफ़ी सारे पेरेंट्स को मिलने वाली है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि 765 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और 765 बच्चों में से यहाँ पर हर रोज़ कुछ 100 से 150 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है और उनको अपने ट्रेनिंग सेंटर्स पर भेजा जा रहा है। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद इनको अपनी अपनी आर्मी रिक्रूटमेंट जो कोर्स हैं जो जिनमें इनका सिलेक्शन हुआ है, कोई कल लाइन में जाएगा तो कोई पैरा फोर्सेस में जाने वाला है। तो तमाम जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपना पूरा दमखम लगा करके आर्मी में देश सेवा करेंगे। और ये देश सेवा जो है हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी करें, और जो लोग इनको देख करके कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं तो आर्मी आपके लिए अपने दरवाजे खोल के रखी हुई है और आप भी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छा इन लोगों के साथ हमारा भी अनुभव रहा है और आप लोगों को ये अनुभव कैसा लगा है आप लोग भी बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारियों और कुछ नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।